जो प्रभु कीते आपने सेई कहिए धन। आपन लिया जे मिले बिछुड़ क्यों रो। गुरु नानक जी कहते हैं कि अपने लिए जो भी मिल जाए, मिलने पर जो भी मिल जाए फिर वो बिछुड़ जाए तो रोना क्यों। सच पूछा जाए तो गुरबाणी पढ़ते हुए मेरे को जन्म साखी बड़ी याद आती है गुरु नानक जी की जीवनी। वही ध्यान में रख करके ही पढ़ी जाती है, क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा रहा है कि उनके जीवन में उतार चढ़ाव, संयोग वियोग रहे, सभी के जीवन में रहते हैं। महापुरुषों के जीवन में थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा उन्होंने अनुभव किया वही बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आपन लिया जे मिले, अपने लिए जो मिला है, प्रयोग के लिए जो भी मिला है, बिछुड़ने पर क्यों रोया जाए। अब बात है थोड़ी सी छोटी सी, बिछुड़ना और मिलना, संयोग और वियोग। पर इसको समझने का जो विस्तार है ये बहुत विस्तृत है। पहला जिसे भगवान ने अर्जुन को शुरुआत में ही कहा, अर्जुन को कि ये युद्ध करने चला है तो हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख समान देख। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय समान ही, करके युद्ध में जूझो तुम्हें पाप नहीं लगे। अब यहाँ भी कह दिया, मायानंद जी ने भी कह दिया, कहते तो सब हैं पर मानते भी सब हैं कि हाँ जी करना चाहिए। संयोग को वियोग को एक समान देखना चाहिए। उन्होंने कहा सम दिख करके देख, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय समान ही, करके युद्ध में जूझो। जीवन का युद्ध भी ऐसा ही है जिसमें जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, क्योंकि दुनिया है, दुनिया की दो नींवें हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय। अब भगवान ने कहा सम रहो। अब समता के लिए प्रयत्न करना एक चीज़ है, समता आनी दूसरी चीज़ है। एक समता के लिए प्रयत्न करना, एक समता खुद ब खुद आने। प्रयत्न करने वाली समता का नाम साधन रूप समता है, खुद आने वाली समता का नाम साध्य रूप समता है। साध्य की प्राप्ति से अपने आप समता है। साधन रूप समता की कोशिश थोड़ी बहुत सबने जीवन में की होगी, ये मान करके कि जब लाभ देखा है जीवन में तो हानि भी हम ही देखेंगे। यदि हमने जीवन में सुख देखे हैं तो दुख भी देखेंगे। स्वस्थ शरीर देखा है तो अस्वस्थ भी हमारे सामने ही आएगा। जिनसे हमने संयोग देखा है अपनों से, उनका वियोग भी देखेंगे, या वो हमारा वियोग देखेंगे या हम उनका वियोग देखेंगे। ये तो चलता ही रहेगा। इतनी समझ तो सबको बन जाती है, किसी को थोड़ी, किसी को ज़्यादा। यह है साधन रूप समता, जो जीवन से, गुरुदेव के विचारों से, शास्त्र के प्रति आदर से बनती है। कि भाई जब तुमने वो चीज़ देखी है, जब तूने बचपन देखा है तो जवानी भी देखी है, तो बुढ़ापा भी तू ही देखेगा और मृत्यु भी तुझे ही देखनी पड़ेगी। अब तू जवानी भी देखे, बुढ़ापा भी देखे, बचपन भी देखे और मृत्यु से कैसे बच सकता है, वो भी तेरे को देखना पड़ेगा।
जब हर चीज़ का वियोग है तो जीवन का, शरीर का भी वियोग है। एक तो ये बात है जो आपने कई बार सुनी भी है और थोड़ी बहुत जिसने अपनाई भी होगी। दूसरी बात ये है कि साध्य रूप समता, कि जो भी मनोस्थिति या परिस्थिति है उसको, जिसको ये दो पक्ष हैं, जहाँ कहीं शत्रु मिलते हैं, कभी मित्र मिलते हैं, कभी हानि होती है, कभी लाभ होता है, कभी सुख होते हैं, कभी दुख होते हैं, कभी द्वेष करने वालों से पालना पड़ता है, कभी राग करने वालों से पालना पड़ता है, कभी बुरा कहने वाले मिलते हैं, कभी भला कहने वाले मिलते हैं। हम सोचे हमें भला कहने वाले मिले, बुरा कहने वाला न मिले, दुश्मन ना मिले, अपने अपने मिले, द्वेष करने वालों से वास्ता ना पड़े, राग करने वालों से वास्ता पड़े। ऐसा हो नहीं सकता। साधन करने वाला ये जानता है कि जब तू साधन में लगा है तो इन बातों पे, इन बिछुड़ने पर क्यों रोता है। गुरु नानक जी ने कहा बिछुड़ने पर क्यों रोता है। लेकिन अगली लाइन जो वो कह रहे हैं वो किस रूप में कह रहे हैं ये हमें थोड़ा समझना होगा। क्यों कह रहे हैं वो कि जब तुझे जो अपने रूप में मिल गया तो मिल गया, अब मिलने पर जब वो बिछुड़े तो तू रोए क्यों। रोना इसलिए पड़ा क्योंकि बिछुड़ना अच्छा नहीं लगा, मिलना अच्छा लगा, और कि जिस चीज़ का मिलना अच्छा नहीं लगा उसका बिछुड़ना अच्छा लगा। लेकिन इस चीज़ की दूसरा पक्ष जो है साध्य रूप समता, इसका ये है स्वरूप, इसका ये स्वरूप है कि सब कुछ शून्यवत है। जो कुछ भी दिख रहा है वो सत्य नहीं है। आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है वो अनात्मा है, और अनात्मा यानी अध्यस्त, और अध्यस्त यानी उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है ये इतना कुड़कुड़। आप लोगों की बुद्धि मुझसे ज़्यादा बारीक है। मैं माइक की गड़बड़ पे नोटिस नहीं करती, आप लोग बड़ी जल्दी नोटिस कर लेते हो। मेरा ध्यान विषय पे होता है। तो ये तो दूसरी लाइन है, इससे मैं लिंक बनाना चाहूँगी। क्या कहना क्या चाह रहे हैं गुरु नानक जी। जहाँ वो बिछुड़ने पर रोने की बात कर रहे हैं, वहाँ साथ में ये बात भी कह रहे हैं कि साधु संग प्राप्ते नानक रंग मनन। साधु के संग की प्राप्ति होने पर नानक जी कहते हैं कि जिसको ये साधु का संग प्राप्त हो जाता है उसको परमात्मा प्राप्त हो जाता है। साधु संग का मतलब ही यही है। पिछले वैसाख में भी उन्होंने कहा था कि साधु संग मुझे मिल जाए तो मेरा वैसाख सुहावना हो जाए। सुहावना होने का मतलब है साधु संग मिलेगा तो परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव होगा। यहाँ कह रहे हैं कि साधु संग प्राप्त होने पर रंग मानेगा, जीवन में रंग मानेगा। वो रंग मानेगा यानी आनंद मानेगा, खुशियाँ मनाएगा। रंग खुशियों के प्रतीक है, रंग मानेगा। ये दोनों बातों का आपस में संबंध है। एक ये जो बिछुड़ने पर रोना और मिलने पर हंसना, ये ठीक करो। पहले बिछुड़ने पर रोना बंद करो और मिलने पर हंसना बंद करो। और बिछुड़ने पर रोना तभी बंद होगा जब मिलने पर हंसना बंद होगा, मिलने पर खुश होना बंद होगा। समता रहेगी, साधन रूप समता। इस साधन रूप समता को साध्य रूप समता बनाओगे, यानी
परमात्मा के साथ एकाकार हो जाओगे, देह और अंतःकरण के साथ तादाद में त्याग दोगे, अपने आप को आत्मा से एक रूप कर लोगे, योग कर लोगे, आत्म योग कर लोगे, आत्मा की ब्रह्म से एकता जान लोगे, तो तुम्हारे जीवन में रंग मानोगे, तुम प्रसन्नता मानोगे, आनंद मानोगे। आनंद क्यों मानोगे? क्योंकि बाकी सब तुम्हारे लिए शून्य रूप हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। जिसको लेकर के तुम संयोग वियोग को लेकर के इतना समझना, तुम्हें समझना पड़ता है या समझाना पड़ता है खुद को, वो समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि साध्य रूप समता आ जाएगी। साध्य रूप समता कहेगी कि आत्मा तो दोनों समय में एक जैसा है, वियोग में उसे कुछ बिगड़ा नहीं उसका, संयोग में उसे कुछ मिला नहीं। आप सुन रहे हो ना? वियोग ने उसे कुछ दिया नहीं, उसका छीना नहीं, सुख ने उसे कुछ दिया नहीं। अब मैं थोड़ा सा विश्लेषण कर देती हूँ, क्योंकि 6 ही लाइनें हैं तो समय है। सुख ने मुझे कुछ दिया नहीं, दुख ने मेरा कुछ छीना नहीं। कब ये बात समझ में आएगी? जो गुरु नानक जी ने कहा है कि साधु संग प्राप्ते नानक रंग मानन। जब आप आनंद मनाओगे अपने स्वरूप का, अपनी चिद्रूपता का, अपनी आनंद रूपता का, अपनी सदरूपता का, प्रसन्नता में रहोगे, अपने सच्चिदानंद रूप आत्मा की प्रसन्नता में रहोगे, तो आपको जो ये समझाना पड़ता है कि सुख में सम रहे, दुख में सम रहे, सुख दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सुख दुख भोग समान हैं, मूर्ख गावे रोए, भोग हैं, समान हैं, एक जैसे हैं। समान किस नज़र से हैं? आत्मा की नज़र से समान है। मैं आत्मा कभी बीमार नहीं होता, मैं आत्मा कभी दुखी नहीं होता, मैं आत्मा को बाहर से सुख की अपेक्षा नहीं है। सुख उसको सुखी नहीं करता, दुख उसे उसका कुछ बिगाड़ता नहीं, रोग उसका कुछ छीनता नहीं, मृत्यु भी उसका कुछ नहीं छीनती, जन्म भी उसे जन्म नहीं देता, बल्कि शरीर का जीवन प्राणों से चलता है। जन्म से उसे कुछ जन्म नहीं मिला, वो तो प्राणों का भी आधार है। आप संवत में पढ़ चुके हो। तो आत्मा के निश्चय से, स्वरूप की स्थिति से गुरु नानक जी कहते हैं कि तुम रंग मानोगे। अब जब तुम रंग मानोगे, आनंद मानोगे अपने जीवन में साधु संग के कारण, साधु संग से ही हमें आत्मा के स्वरूप की स्थिति पता लगती है, अपने स्वरूप के बारे में पता लगता है। हमें साधु ने ही बताया, साधु यानी सदे हुए पुरुषों ने, साधन से जिन्होंने अपने आप को साध्य से प्राप्त कराया। तो सधे हुए पुरुषों ने, साधन में लगे हुए पुरुषों ने, साध्य प्राप्ति जिनकी हो गई, जिन्होंने साध्य को प्राप्त कर लिया, उन्होंने हमें प्राप्त वाले नहीं, प्राप्ति का ऐसा जागती ज्योत से ही जागा जाता है। जो ज्योत खुद जग रही है वो दूसरे को जगाएगी। तो साधु हैं वो पुरुष जिनकी ज्योत जगी है, जागरूक पुरुष हैं। वो हमारे को भी जगाते हैं कि तू आत्मा है, तू सच्चिदानंद है, तेरा स्वरूप लाभ से कुछ बढ़ नहीं गया, हानि से तेरा कुछ बिगड़ नहीं गया, दुख ने तेरा कुछ छीना नहीं, सुख ने तुझे कुछ दिया नहीं, बुढ़ापे ने तुझे बूढ़ा नहीं किया, जवान ने तुझे जवान नहीं किया। ये तो शरीर की स्थितियां हैं। जर्जर शरीर होता है, मैं नहीं होता। मृत्यु शरीर की होती है, मैं की नहीं होती। स्वामी शरणानंद जी के मन में भी यही प्रश्न आया था। ध्यान रखें, हम जिस क्लास में बैठे हैं उस क्लास का स्टैंडर्ड क्या है, उस क्लास का स्टैंडर्ड क्या है, और वही स्टैंडर्ड है सभी संतों का। स्वामी शरणानंद जी के मन में भी यही प्रश्न आया था कि उन्होंने स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि वो चाहते हैं कुछ ओढ़ना, लेकिन ओढ़ नहीं पाते। वो हिलना चाहते हैं, हिल नहीं सकते। इन चरम चक्षुओं से वैसे ही उन्हें दिखाई नहीं देता था। बचपन में दिखता था, चेचक के कारण आंखें चली गई।
उन्होंने ये सोचा कि क्या कोई ऐसा सुख है जिसके जाने की कोई चिंता नहीं होती। ये सुख तो आते हैं तो चले जाते हैं, आंखें थी चली गई, और स्वप्न में मैंने देखा मैं शरीर हिलाना चाहता हूँ नहीं हिला सकता। तो ऐसा दिन भी कभी आएगा कि हम चाहें हम शरीर हिलाना पर हिला ना पाएँ, हम बोलना चाहें बोल ना पाएँ, सुनना चाहें सुनाई ना दे, देखना चाहें दिखाई ना दे, सांस लेना चाहें सांस ना ले सके, दम घुटे। ये भी हो सकता है मलमूत्र त्यागना चाहें ना त्याग सके, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शरीर की कोई भी इंद्रिय कोई भी अंग जवाब दे सकता है। जवाब देने का मतलब है वो वियोग कर सकता है, वियोग दे सकता है। जवाब देने का मतलब है आज संयोग है कल वियोग हो सकता है, उस किसी भी अंग से कभी भी वियोग हो सकता है। या शरीर का संयोग हुआ है तो जिसका भी संयोग हुआ है उसका वियोग हो सकता है। तो संयोग के समय जिसे संतों ने कहा कि सुख में सुमिरन दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अब वियोग में दुख में सिमरन करेंगे कि परमात्मा ये क्या हो गया, ये क्यों वियोग हो गया, अब ये अंग क्यों नहीं काम कर रहा, अब हाथ क्यों नहीं काम कर रहा, अब ये क्यों नहीं घुटने क्यों नहीं काम कर रहे, अब ये क्यों नहीं काम कर रहा। दुख में पीड़ा में हम याद करें, यही ऐसा ही तो जीवन जीते आ रहे हैं। इससे ज़्यादा अकल कहाँ विकसित हुई। इसी को ही तो बालकों की विद्या बताई जाती है। जो ऐसी माइंडसेट से जी रहा है उसी को तो बालक कहा जाता है। कि वियोग होने पर क्यों वियोग हो गया, संयोग तो ठीक था, वियोग क्यों हो गया, इसी को कहा जाता है। बच्चे हैं, बालक हैं, बड़े ही नहीं हो रहे। अब बड़ा होने का मतलब है कि दोनों को हम समान देखें। अब समान देखना के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो ये हमारे लिए इतना वजूद ही ना रखे। नहीं तो वजूद रखेगा तो समान रहना लगभग मुश्किल है। वजूद रखे और फिर भी हम कहें कि मैं समान रहूं, मैं समान रहूं, मैं दुख में भी सम रहूं, मैं सुख में भी सम रहूं। जब इतना महत्व रखेगा तो सम कैसे रह सकते। तो पहले इसका महत्व कम कैसे करें, उसके लिए गुरु नानक जी ने एक सूत्र दिया है। सुन रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान से सुन। ध्यान से सुनने की रुचि भी तो तभी आती है जब हमें सच में इस मुसीबत से निकलना हो। हमें ये मुसीबत लगती हो कि ये क्या है, हम बच्चों की तरह वियोग में दुखी, संयोग में सुखी। इतनी हमारी बुद्धि है, बस स्थूल मोटी बुद्धि, इससे ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते। यही सोचते सोचते अपने बड़ों को देखा, दादा दादी को देखा, नाना नानी को देखा, सबको, ऐसे रिश्तेदारों को, सबको इसी तरह इसी सोच में जीते देखा, इसी सोच में मरते देखा। हम भी क्या उसी श्रेणी में, सबको इसी सोच में देखा, वियोग में दुखी, संयोग में सुखी। क्या वो हमारे आदर्श हैं जो हम उन्हीं की तरह जिए? हमारे आदर्श तो कुछ और करते रहे, कुछ और जीवन जीते रहे। ये हमारे आदर्श हैं जिसको उन्होंने कहा कि साधु संग प्राप्त। साधु संग प्राप्त क्यों करा? क्योंकि हमने उनके जीने से सीखना है, उनके जीने को आदर्श बनाना है। वो जो हमने संसारियों को देखा है वो हमारे आदर्श नहीं है। इसलिए तो साधु संग में रुचि आई, इसलिए तो वैशाख में उन्होंने साधु संग मांगा था, मुझे साधु संग दो, क्योंकि मेरी रुचि वहाँ बढ़े, मैं उस तरह सोचूं, उसको आदर्श बनाऊं, अपने जीवन को ऐसे लुटना पिटने में ही ना बिता दूं। अब मैं लुट गया, अब मैं हर्षित हो गया, स्वास्थ्य गया तो लुट गया, दुख आ गए तो लुट गया, हानि आ गई तो लुट गया, पराजय आ गई तो लुट गया, लुट गए। और जो असली चीज़ लुट रही है उसकी होश ही नहीं है। ये लुटने का ही हाय तौबा मचाते मचाते मर गए। और पता चला जो लुटने का हाय तौबा मचा रहा था वो ही चला गया। अब मचा किसका हाय तौबा मचाना है? जिससे शरीर के नाते हाय तौबा मचा रहा था वो शरीर भी
छीन लिया गया। जिसका सच में, जिसके जो सच में तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तुझे जो लूटना चाहिए था वो तो तूने लूटा नहीं, जो फ्री फंड में मिल रहा था, जो तेरी एनर्जी ले रहा था, टाइम ले रहा था, तेरे एफर्ट्स ले रहा था, उसको तू बचाने में लगा हुआ। जो तेरे से कुछ नहीं लेता, फ्री फंड में मिलता है, उसे तू लूटना नहीं चाहता, उसकी तू कीमत नहीं समझ रहा, उसको तू धन नहीं बनाना चाहता। तो इसीलिए दोनों बातें साथ ही कहीं उन्होंने कि साधु संग की प्राप्ति हो जाए तो नानक जी कहते हैं रंग मानोगे अपने जीवन में, आनंद मानोगे। क्या आनंद मानोगे कि अरे मुझ आत्मा का सुख ने क्या दिया, क्या दिया। आत्मा की दृष्टि से कभी बैठ करके इत्मीनान से सोचना, इत्मीनान से, ये इत्मीनान से सोचने की चीज़ है, धैर्य से, शांति से, मोह के चद्दर से निकाल के खुद को। जैसे रजाई में बड़ी चद्दर, रजाई बड़ी प्रिय लगती है, कंबल बड़ा प्रिय लगता है। ठंड में, जड़ता में हमेशा आवरण बड़े अच्छे लगते हैं, गर्मी में कोई आवरण अच्छे नहीं लगते, जड़ता में आवरण बड़े अच्छे लगते हैं। इसी तरह से जड़ता जब हावी हो जाती है तो आवरण बड़े अच्छे लगते हैं। मोह के आवरण में घुस के यदि हम देखें तो भाई दुख भी बुरा है, सुख बड़ा अच्छा है, लाभ बड़ा अच्छा है, हानि बड़ी बुरी है। सच है। संसारियों की बात संसारी बन के सोचें तो कोई गलत नहीं है, सब सच है और ठीक भी है। पर कहाँ बैठ के देख रहे हैं? जड़ता में आसक्त होकर के, मोह की रजाई ओढ़ के, अहंकार की कंबल ओढ़ के, ठिठुरते। ठिठुरना मतलब कमज़ोर महसूस करना, अपने आप को निर्बल समझना। जो ठिठुर रहा है, कमज़ोर है, उसको सहारा चाहिए, किसी कंबल का, किसी रजाई का, क्योंकि वो अपनी कमजोरी को कैसे सही करे, उसे रजाई कंबल बड़ा सहारा देते हैं। जब हम जीव भाव में बैठे होते हैं तो एक तो जीव भाव खुद ही बहुत कमजोरी देता है। कमजोरी के कारण ही तो हम जीव भाव छोड़ना नहीं चाहते। जीव भाव छोड़ना है क्या चीज़? आज मैं सोच रही थी कि निष्कामता की हम बात करते हैं। निष्कामता लाना क्यों कठिन लगता है, कामना रखना क्यों आसान लगता है? कमजोरी के कारण। जब मनुष्य मन को बहुत महत्व दे देता है, अहंकार को बहुत महत्व दे देता है, तो एक प्रकार का अपने अंदर कमजोरी महसूस करता है, निर्बलता महसूस करता है, और उस निर्बलता के कारण उसे निष्काम होना बड़ा मुश्किल लगता है। सकामता, स्वार्थी होना बड़ा अच्छा लगता है। अपने बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना, अपने शरीर के बारे में सोचना, ये बड़ा इजी लगता है, हल्का आसान लगता है। तो कामना वाला को सकाम होना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि निष्काम होने में लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष कमज़ोर लोगों को पसंद नहीं आता। कमज़ोर का मतलब देह से कमज़ोर नहीं, कामनाओं ने जिन्हें कमज़ोर कर दिया। जो कामनाएं छोड़ने से एक प्रकार का ऐसे लगता है जैसे कामनाएं छोड़ी तो हम बचे क्या, बिना कामना के तो हमारा वजूद ही क्या है, बिना स्वार्थी हुए तो हम जिए कैसे। स्वार्थी होने से ही जीने का मज़ा है। निस्वार्थी होके, निष्कामी होके किसी से प्रेम करना कमज़ोर लोगों को सुहाता नहीं। निष्कामी हो करके प्रेम करना, किसी के लिए जीना, किसी के लिए मर जाना, संघर्ष करना, तप करना, यज्ञ करना, ये बलवानों का काम है, कमज़ोरों का नहीं।
कमज़ोर सिर्फ कामनाओं के कारण है, वैसे कमज़ोर नहीं है। और कामनाएं बड़ा हमें कमज़ोर बना देती हैं। इसलिए ये जो रास्ता है ये कमज़ोरों का है ही नहीं, कमज़ोरों का है ही नहीं। उनमें ये जोर कम है, किससे? लड़ने का, मन से लड़ने का, इच्छाओं से लड़ने का, अहंकार से लड़ने का, लालसाओं से लड़ने का, खुद को ऐसा सही तरीके से साधु के संग के लिए लायक बनाने का। साधु संग बहुत विस्तृत रूप में है गुरु नानक जी की वाणी में। साधु संग का कई रूपों में मायना है। साधु संग जीवन पलटता है, साधु संग सोच पलटता है, साधु संग जीने के आदर्श बदलता है, लक्ष्य बदलता है, उद्देश्य बदलता है, देखने का नजरिया बदलता है। इसलिए साधु संग का मतलब क्या है कि साधु संग यदि प्राप्त हो जाएगा तो तू अपने जीवन में रंग मानेगा, रंग। ये जो तू वियोग और संयोग के संघर्ष में खुद को हीनता महसूस करता है, दीनता महसूस करता है, ये ख़त्म हो गया तो मैं दीन हो गया, ये है तो मैं बड़ा हो गया, ये तुझे तेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है ना, रंग नहीं है, तो तू यहाँ ढूंढ रहा है। साधु संग से रंग मान अपने जीवन में, क्या कि मैं आत्मा हूँ। जो अभी मैंने आपसे कहा कि कभी इत्मीनान से बैठ करके अपने आत्मा की नज़र से खुद को देखो, आत्मा होके खुद को देखो। क्या तुम्हें सच में वस्तुओं के स्वादों से, व्यक्तियों के मिलन से, अपने मन के अनुकूल शरीर से, मन के अनुकूल वातावरण से सुख मिलता है, या सुख तुम्हारा अपना स्वरूप है? कभी इत्मीनान से देखो। और जो तुम्हारा सुख स्वरूप है, ये जो विपरीत हो जाए तो ये मन तुम्हें दुख दिखाता है या सच में तुम दुखी हो जाते हो? सच में विपरीत परिस्थितियां हमें दुख देती हैं या मन कहता है कि ये दुख है? ये भी इत्मीनान से देखो कभी बैठ करके, फुर्सत दो थोड़ी सी खुद को अपने लिए, फिर समझ में आएगा कि ब्रह्म विद्या सुनने का उद्देश्य क्या है, साधु संग का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, साधु संग प्राप्त होने पर रंग क्यों माना जाए, आनंद क्यों माना जाए। क्या सिर्फ तब तक जब तक उनका शरीर है, उनके आसपास बैठे हैं, मज़ा आ रहा है, उनके माहौल में रह रहे हैं, वो खुशियाँ मना रहे हैं, गुरुदेव का शरीर का संग रह रहे हैं, क्या साधु संग का इतना ही फायदा होता है? जब तक शरीर है, जब तक वो वातावरण है, जब तक वो सकारात्मक वातावरण है, वो प्यार है, वो आनंद है जो उनसे, उनकी तरफ से आ रहा है, क्या वो स्रोत हमें उन्होंने भीतर नहीं दिखाया? पराधीनता वाला तो देने का तो उद्देश्य कभी साधुओं का रहता ही नहीं, तो वो हमें खुद से पराधीन कर दें कि जब तक उनका शरीर है तो हम आनंद मान रहे हैं, अब शरीर नहीं है तो हम आनंद कहाँ ढूंढें? अब तो सब कुछ ही फीका है, तो फिर हम पराधीन हो गए। उन्होंने हमें स्वतंत्र सुख, निरपेक्ष सुख, स्वतंत्र अपने आत्मा का सुख दिखाया है, आज़ाद बनाया है, गुलाम नहीं बनाया। संसार गुलाम बनाता है, संत नहीं गुलाम बनाते। संत हमें निरपेक्ष स्वतंत्र सुख देना चाहते हैं, पर खोजेंगे तो हम, अपनाएंगे तो हम, उसकी मस्ती चढ़ाएंगे तो हम, रंग तो हम मानेंगे, कोई दूसरा तो नहीं मानेगा। इसलिए अगली लाइन में देखो उन्होंने क्या कहा है, हरि जेठ रंगीला तिस घड़ी जिसके भाग मत। जेठ के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में वो रंग, उसका ज्येष्ठ का महीना उसके लिए रंगीला है। रंग है तो रंगीला है, रंग रंगीला।
पहले आनंद है, अब आनंद के कारण रंगीला हो गया। तो जिसका ज्येष्ठ का महीना रंगीला हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि उसके पास हरि रूपी धन है। अच्छा, धन को भी हम किस तरह से आमतौर से लेते हैं? साधु को मिलने वाले लोग तो इस तरह नहीं लेते, पर नॉर्मल इस तरह ही लेते हैं कि हमने कितनी मालाएं कर ली, कितनी बार नाम जप लिया, कितनी बार सिमरन कर लिया, कितना हमने स्वाध्याय कर लिया, ये हमारा धन हो गया। धन से वो मतलब नहीं होता जब भी मैं आपको वृत्ति रूपी धन की बात करती हूँ। काउंटिंग, कितनी बार हमने नाम लिया, कितनी मालाएं करी, कितना पढ़े, कितना बैठे। धन से मतलब है हमारा विवेक, हमारा धन है, हमारा निश्चय हमारा धन है। विवेक से प्राप्त वैराग, जिसे षट संपत्ति कहा गया। साधक का संपत्ति क्या है? 6 संपत्तियाँ, विवेक, वैराग और मुझे याद नहीं आ रही, सब हुए। चतुष्ट साधन संपन्न, जिसमें विवेक, वैराग और फिर ये बाकी शम, दम, प्रति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षा, ये संपत्ति है। विवेक हमारी संपत्ति है। विवेक का मतलब जो बार बार सत्य की तरफ खींचे, असत का संपत्ति देखो कहाँ से शुरू होती है बननी। मैं थोड़ा खोल देती हूँ, नए सिरे से खोल रही हूँ, ऐसे जैसे बिल्कुल आप नए हो साधक, अभी आपने कभी जीवन में कुछ सुना ही नहीं, ऐसे समझ लो, इस तरह से बता रही हूँ। संपत्ति बनानी कहाँ से शुरू होती है? जैसे कहते हैं ना, जब हम बच्चे थे तो गुल्लक में पैसे जोड़ते थे, तब हमें 100 रुपये भी जुड़ जाते थे तो हम खुश होते थे कि हमने 100 रुपये जोड़ लिए, क्योंकि गुल्लक में पैसे भर भर के। छोटा बच्चा थोड़े पैसे जोड़ता है। आप नए नए विवेकी हो तो थोड़ा थोड़ा पैसे जोड़ो, जिसे संपत्ति कहा कि हरि रूपी धन है। हरि रूपी धन की संपत्ति कैसे जोड़ी जाती है? सही मायने में कैसे जोड़ी जाती है? काउंटिंग, माला कितनी जपी, याद कितनी बार किया, पढ़े कितनी बार, सिमरन कितनी बार किया, वो भी है, लेकिन वो वैसी कोई खास संपत्ति नहीं है। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा अंतःकरण शुद्ध कर देती है, वो तो सफाई की चीज़ है। संपत्ति बनाने के लिए सत असत का निर्णय, विवेक, वो कैसे कि आप जो कुछ भी घटना घट रही है उसका बदलना देखो, हर चीज़ का बदलना देखो, खास तौर से यहाँ और यहाँ, भावों में बदलना देखो, विचारों में बदलना देखो, वस्तु के लिए अपनी सोच बदलनी देखो, देह को बदलता देखो, देह के सामने जो परिस्थिति है उसे बदलता देखो, स्वरूप वस्तु का देखो, हर चीज़ को बदलते देखो। और खाली बदलते नहीं देखो, बदलने वाले को जो देख रहा है वो मैं हूँ, देखने वाला मैं हूँ, दिखने वाला बदल रहा है। जितनी बारीकी से हम देख सकें, जितनी बारीकी से मतलब स्थूल को भी बदलता देखें, सूक्ष्म को भी बदलता देखें, कारण को भी बदलता देखें, 5 कोशों को बदलता देखें, अन्नमय कोश को भी, मनोमय कोश को भी, विज्ञानमय कोश को भी, प्राणमय कोश को भी और आनंदमय कोश को भी बदलना देखें। और बदलते हुए ये याद रखें, जो बदल रहा है उस बदलने की गवाही मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अबदल हूँ। ये विवेक आपका धन है। यहाँ से धन गुल्लक में डाला जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है धन इकट्ठा होना। ये धन कितने लोगों ने इकट्ठा करना शुरू किया? ये देखो, यहाँ
आप जिस दिन ये धन इकट्ठा करने लगोगे तब आपको ऐसे लगेगा कि हाँ वास्तव में ये मेरे कहने से मत करना, आप करना शुरू करो। फिर आपको आपका जो पहले लगता था कि मैंने कितनी मालाएं करी, कितनी देर भगवान का नाम लिया, कितनी देर स्वाध्याय करा, कितनी देर किताब पढ़ी, कितने श्लोक याद किए, कितनी विषय याद किया, जब आप विषय याद करते होंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ जी हम कुछ कमाई कर रहे हैं। ऐसे धन नहीं इकट्ठा होता। आपको लगता है विषय नहीं सुनते तो अब हमारे पास कोई काम नहीं बचा, विषय सुनते थे तो काम बचा। नहीं, वो कमाई नहीं थी। कमाई ये होती है, जो कमाया जाता है वो धन होता है, और कमाया ये जाता है कि बदलने वाले में मैं अबदल हूँ। ये मैं अपना देखा कह रहा हूँ, अपनी आँखों से देख के कह रहा हूँ कि सच में मैं नहीं बदलता, बाकी सब आते रहते हैं जाते हैं, बदलता है। सिद्धि करने वाला नहीं बदलता। ये हम अकेले देखें, काम में देखें, शांति में देखें, भीड़ में देखें, देखना हमारा काम है। इसको कहते हैं विवेक और विचार, ये हमारा धन है। इसी को ही परमानंद जी ने, जो मैं आपको कल बात बता रही थी कि विवेक और निष्ठा ही हमारा धन है। इसके कारण ही हम अपने आप को धनीवान मानते हैं। और इसीलिए गुरु नानक जी ने भी कह दिया कि जेठ का महीना उसी के लिए रंगीला है जिसको हरि रूपी धन प्राप्त हुआ। हरि रूपी धन यानी सतरूप धन। मैंने अपनी आँखों से उस सतरूप धन की अनुभव किया कि हाँ परमात्मा सच में सतरूप से हमेशा रहता है, ये बदल जाता है। अब सदरूपता आपका धन होगी। ये जो वृत्ति आपने बनाई सदरूप परमात्मा की खोज में, ये वृत्ति आपका धन हो गई, क्योंकि इस धन ने वृत्ति से आपने हरि रूपी धन कमाया। इसलिए जिससे कमाया वो भी धन ही होता है, बिना धन के तो कमाया नहीं जाता। तो कमाई बढ़ती जाती है, पैसे को पैसा खींचता है। वृत्ति रूपी धन खर्च करो, वृत्ति पहले बचाओ, असत से हटाओ। सुन रहे हो? असत से हटाओ वृत्ति, असत के मलिनता से हटाओ, शुद्ध करो, उस ऐसी वृत्ति कमाओ। इस कमाई हुई वृत्ति से सदरूप परमात्मा, चिद रूप परमात्मा, आनंद रूपी परमात्मा को खोजो, ये धन बनाओ, तो हरि धन आपके पास आ जाएगा। तब आपके लिए वो कह रहे हैं ये जेठ का महीना रंगीला हो जाएगा। और जिसके पास ये हरि रूपी धन आ जाएगा तो गुरु नानक जी कहते हैं उसके मत्थे के भाग बढ़िया हैं। जिसके भाग मत हैं उसके माथे के भाग बहुत अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। मत्थे के भाग यानी मत्थे में क्या है? बुद्धि, मस्तिष्क। मत्था शब्द मस्तिष्क से आया, यह मस्तिष्क है। और मस्तिष्क का भाग्य यही है मनुष्य योनि में कि वो सत असत का निर्णय करे, जड़ चेतन का निर्णय करे, दुख रूप आनंद का निर्णय करे। इससे भाग बन गए, उसने वही भाग में ले लिया, वो भाग अपना ले लिया जिस भाग को लेने के लिए ये शरीर मिला था, ये मत्था मिला था, वो भाग इसने ले लिया अपने। वही जिसे कहा ना राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट ली वो चीज़ जो लूट सकता था। वो हक ले लिया, अपना भाग ले लिया। किसने ले लिया? मत्थे ने ले लिया, विचारों ने ले लिया, विवेक ने ले लिया। हटा ली उस तरफ से वृत्ति जो अपनी नहीं थी, और जो अपना था वहाँ वृत्ति जोड़ ली। जो अपने में अपना था आनंद रूपता वहाँ जोड़ ली, जो अपने में चिद रूपता थी अपनी वो जोड़ ली, अपने में जो सदरूप था उसे खोज लिया। ये हरि रूपी धन आपने कमा लिया तो आपका थोड़ा थोड़ा भी गुल्लक नहीं चला गया,
थोड़ा थोड़ा भी रोज़ देख लिया, दिन में, जिसे पूज्य जी कहते थे हर आधे घंटे बाद 5 मिनट दो, हर आधे घंटे बाद 5 मिनट दो। तो आधे घंटे बाद 5 मिनट तो मेरे को लगता है दे सकते हैं, सभी दे सकते हैं। एक समय में लगता था नहीं दे सकते, जब बच्चे छोटे थे, जवान नहीं थी, शरीर में को काम ज़्यादा करने पड़ते थे, तब थोड़ा मुझे लगता था कि मैं नहीं निकाल पाती हर आधे घंटे बाद 5 मिनट। तो 2 घंटे में 5 मिनट निकाल लेते। पर अब तो आधे घंटे बाद 5 मिनट निकाल सकते, बड़े आराम से निकाल सकते, ज़्यादा इससे भी ज़्यादा पहले निकाल सकते हैं, क्योंकि अब बोझ नहीं है काम का। जब जिसके पास मन पे काम का बोझ नहीं है, वो क्यों नहीं खोज कर सकता? बस इतना ही तो देखना है, ये बदल गया, मैं नहीं बदला, ये देखा मैंने देखा, तभी तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो मैं सोच रहा हूँ। अब आप मान लीजिए कभी आप कोई बात याद करने लगो, मान लो आपने कोई चीज़ कहीं रख दी और आपको मिल नहीं रही। एक प्रयोग बता रही हूँ। आप सोचने लगते हो कि मैंने तब क्या क्या किया था और मैं तब क्या सोच रही थी। फिर मैं सोचते सोचते बोलते बोलते वहाँ पहुँच गई, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। मैं यहाँ देखूँ, यहाँ रखी होगी मैंने, क्योंकि पहले मैं यहाँ थी, फिर मैं वहाँ थी, फिर मैं वहाँ थी, मैं वहाँ पहुँच गई, मैंने यहीं कहीं रखी हो। ये जो आपके सामने सारे दृश्य आ रहे हैं, और वो भी आ रहा है जो आप सोच रहे थे, फिर आप कह रहे थे, फिर आप इधर से उधर गए, ये क्यों आ रहे हैं आपके सामने? आप कैसे उस सबको रिवाइज कर रहे हो, कैसेट को रिवाइंड कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने देखा था, आपने आपको इधर से उधर जाते हुए, सोचते हुए, बोलते हुए। अब आप घर जाके याद करने लगो आपने कौन सी बात कब गौर से सुनी थी, कौन सी बात आपने गौर से नहीं सुनी थी। तो क्या आपको पता नहीं है कि आपने कौन सी गौर से सुनी और कौन सी नहीं सुनी, कौन सी प्यार से सुनी और कौन सी अवहेलना से सुनी? नहीं पता? पता है। क्यों पता है आपको? मैं आपको पूछूं आपने गौर से सुनी, आप मुझे कह सकते हो हाँ सुनी है, पर खुद को तो नहीं झूठ कह सकते कि नहीं सुनी। जब नहीं सुनी तो नहीं सुनी। आप मुझे, मैं कहूँ नहीं सुनी, आपको नहीं, मैंने तो सुनी है, पर अंदर से तो आपको पता होगा कि नहीं, यहाँ तो मैं गौर से नहीं सुनी, मेरा माइंड कहीं और चला गया था। अब वो माइंड कहीं और चला गया था, फिर आ गया, अब गौर से सुनने लग गया। तो गौर से सुनना, ना सुनना, शरीर का आंखें इधर जाना उधर जाना, टिकाव होना, सब किसकी निगाह में हो रहा है? कौन है ऐसी आँख जो आँख को भी देख रही है, मन को भी देख रही है, बुद्धि को भी देख रही है ना? को पीछे आँख, वो आँख ही तो आपकी है। आप असल में वो आँख ही हो, ये आँख नहीं है आपकी, ये तो शरीर को लगी हुई है, ये शरीर को लगी हुई है। ये तो शरीर के आगे दो लैंप लगे हुए हैं। आप तो उसी आँख से खुद को देखते हो, और हमेशा यही बस याद रखना है कि असल में मैं जो असली आँख है, जिस आँख का देखना स्वरूप है, जिस आँख का ज्ञान रूपता स्वरूप है, चिद्रूपता स्वरूप है, प्रकाशकता स्वरूप है, स्वयं प्रकाशकता स्वरूप है, स्वयं सिद्धि स्वरूप है, वो मैं हूँ। और मेरा देखना, मेरा जानना इन मन बुद्धि का मोहताज नहीं। तो जब भी हम कोई चीज़ रिपीट में देखने लगते हैं, तो भी आप ये देख सकते हो कि रिपीट कौन कर रहा है उस चीज़ को, कौन मन। आप कहोगे कि मन स्मृति में चला गया। मन तो एक पुर्जा है, पीछे चेतन आप बैठे हो। चेतन की चेतनता ना हो तो मन कुछ याद नहीं रख सकता। ये तो खोजने से सच्चाई दिखती है, ऊपर ऊपर से तो कुछ और ही दिखता है। जैसे ऊपर ऊपर से
हमने शरीर ओढ़ रखे हैं तो हमें लगता है हम शरीर हैं, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। एक जीवत्व की दृष्टि से, देही की दृष्टि से भी देखा जाए तो शरीर तो फ्रेम है। असली शक्ल जो जहाँ दिख रही है वो अंतःकरण जो है, जो शीशा है जिसमें शक्ल दिख रही है, अंतःकरण वो शीशा है। बिंब तो आत्मा ही है, प्रतिबिंब जहाँ पड़ रहा है वो अंतःकरण वो शीशा है। और उस शीशे पे एक फ्रेम है, शरीर की इतनी औकात है, शीशे पे एक फ्रेम है। अब हर जन्म में फ्रेम बदल जाता है, शीशा बरकरार है। शीशे पे कली लगी हुई है इसलिए वो मुंह दिखाता जा रहा है, दिखाता जा रहा है। अब वो मुंह दिखा तो रहा है देही का, समझ रहे हैं हम शरीर का, हम समझ रहे ये मेरी पहचान है। दिखा वो अंतःकरण जीवात्मा को रहा है, और समझ ऐसे आता है कि ये दिखा रहा है, पर ये तो फ्रेम है, फ्रेम लगा हुआ अंतःकरण के शीशे पर। फ्रेम बदलने से हम समझते हैं हमारी पहचान बदल गई, पहचान नहीं बदली। संस्कारों को देखो, भीतर के काम लोभ अंतःकरण की वृत्तियों को देखो, भीतर की पशुता को देखो, भीतर के खाने पहनने के शौकों को देखो, काम वाली वृत्तियों को देखो, लोभ वाली वृत्तियों को देखो, आसक्ति वाली वृत्तियों को देखो, मोह वाली वृत्तियों को देखो। ओ पशुता पशु योनि से आई हैं, वो साथ आई हैं, वो है शीशा जिसमें से अभी पशुता नहीं जा रही, मोह नहीं जा रही, लोभ नहीं जा रही, आसक्ति नहीं जा रही, इच्छाएं नहीं जा रही, लालसाएं नहीं जा रही। वो है असली शीशा जो इतना मैला हो गया कि आत्मा को देखने नहीं दे रहा, पर फ्रेम को अपनी पहचान मान करके बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारे पास मनुष्य शरीर है। भीतर थोड़ी मनुष्यता है, भीतर मनुष्यता जिसके पास होती है उसे निष्कामता कभी बुरी नहीं लगती, कामनाएं उस बहुत बुरी लगती। कामनाएं बुरी नहीं लग रही इसका मतलब वो पशुता भी हम साथ लाए हैं। जिस दिन निष्काम हो जाएंगे उस दिन हम कह दें कि हाँ जी हम अंदर बाहर से भी मनुष्य हैं, अंदर से भी मनुष्य हैं, बाहर से भी मनुष्य हैं। जब तक कामनाएं अब अंदर बढ़ी हैं, स्वार्थपना पड़ा है, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का दुख सुख नहीं दिखाई देता, तब तक हम बाहर से तो शरीर ही तो मनुष्य का है, भीतर तो वही पशुता है। पशु ही तो छीनना जानता है, लूटना जानता है, भौंकना जानता है, मनुष्य थोड़ी जानता है। इसलिए पशुता तो साथ ही लेके आए हैं, और यदि मनुष्यता निष्कामता नहीं आई तो साथ ही लेके मरना है। इसलिए मनुष्य शरीर में कम से कम निष्कामता तो कमा ही लेनी चाहिए, पशुता तो छूटी जाए, जिसके कारण स्वार्थीपना आ गया। और स्वार्थीपने में बहुत समझदारी नज़र आती है, वो पशुओं को आती है, मनुष्यों को नहीं आती। तो वहाँ हमने जीत लिया, मनुष्य योनि से हमने स्वार्थपने को, कामनाओं को जीत लिया, तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी हम मनुष्य हैं। ये तो फ्रेम ही तो मनुष्य का है, भीतर तो वही पशुता वाली कामनाएं, आहार निंद्रा भय मैथुन, यही सब कुछ सच्चा है। निष्कामता आए तो प्रेम आए, समर्पण आए, त्याग आए, छोड़ना अच्छा लगे, पकड़ना बुरा लगे, लूटना बुरा लगे, त्यागना अच्छा लगे। तो थोड़ा सा बदलना तो पड़ता ही है, क्योंकि दिया ऐसा शरीर है कि बड़ा कीमती है, नहीं बदलते तो वापस फिर वही चक्र शुरू। अपने सुख के लिए बदलना, क्या हम असली सुख को लूट सकते हैं, इतना सस्ता है, इतना आसान है, इतना अपना है, पर नहीं लूट पाते क्योंकि हमने खुद को कमज़ोर बना, बस कमज़ोरी जीतनी और कुछ भी नहीं करना।
इसलिए गुरु नानक जी ने कहा साधु संग प्राप्ति, रंगीला हो जाता है। और जिसको रंगीला हो गया, जिसको हरिधन प्राप्त हो गया, उसके भाग श्रेष्ठ हो गए, उसके मत्थे के भाग श्रेष्ठ। हमें अपने मत्थे के भाग ही तो बनाने हैं। साधु संग क्या मिला? मत्थे के भाग श्रेष्ठ हो गए। संग कहाँ से मिला? यहाँ से। समझ में संग घुस गया, प्रभावित हो गए।